चलती तुझसे राह मेरी सजती। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे फॉर्जिंग, फिर कंक्लूडन में हम लोग पहुंच गए थे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है उसका। हम लोग देख रहे थे डिफेक्ट्स, ठीक है, फॉर्जिंग डिफेक्ट्स देख रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग का कोल्ड फ्रंट, उसका काउजेस क्या है कि इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द फॉर्जिंग्स। अगर फॉर्जिंग्स का जो ये है डाई है, अगर उसमें प्रॉपर हम लोग का डिजाइन सही नहीं है, प्रॉपर डिजाइन बोले तो उसका जो एजेस है उसमें अगर जो ये पोर्शन है, एक सेकेंड, ये पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या देते हैं हम लोग, एक फिलेट्स देते हैं। अगर वो फिलेट्स नहीं दिया रहेगा, शार्प एजेस रहेगा, तो जब हम उसको रिमूव करेंगे उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्रैक्स आ जाता है, जिसको हम लोग कोल्ड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर डिजाइन की वजह से। किसकी डिजाइन, डाई की, ठीक है। शार्प कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, इस कॉर्नर पे क्या आ जाता है, शार्प कॉर्नर आ जाता है, उसकी वजह से हम लोग जब हम लोग डाई को कोल्ड करते हैं उस समय पे ये एक क्रैक फॉर्म कर जाता है। वहीं पे अगर हम लोग का जो डाई है, अगर उसमें हम लोग का शार्प कॉर्नर नहीं रहेगा तो हम लोग का ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जो हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग को ये सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना क्या हो सकता है, फोर्जिंग्स में डिफेक्ट आ सकते हैं। जैसा ये में था, क्या बोलते हैं, कास्टिंग में, उसी तरह का ही ये सारे इसके भी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। स्केल पिट्स, जो सरफेस में क्या आ जाता है, स्केलिंग आ जाता है। दिस टाइप ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट्स ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द फोर्ज सरफेस। जहां पे हम लोग कर रहे हैं सरफेस, जिस सरफेस पे हम लोग फोर्जिंग्स कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह क्लीनिंग नहीं है, वहां पे धूल जम जाता है या फिर कुछ भी इम्प्यूरिटीज रह जाता है, उसकी वजह से हम लोग का जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केल पिट्स। तो इस डिफेक्ट को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेमेडीज क्या दिया हुआ है। दिस डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ द फोर्जिंग सरफेस। फोर्जिंग सरफेस जहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर ये कर रहे हैं, फोर्जिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, पूरी तरह क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्जिंग करें, उसके अलावा और कुछ ना हो। वैसे ही है डाई शिफ्टिंग। अगर फोर्जिंग कर रहे हैं और हम लोग की डाई अगर शिफ्ट हो जाती है, तो जिधर शिफ्ट हो जाएगी उसका जो शेप है अंदर का, वो उसी तरह का ले लेता है। तो इसका भी ध्यान रखना है जब हम लोग फोर्जिंग कर रहे होते हैं, कि हम लोग के जो डाइस हैं वो अलाइनमेंट में है कि नहीं। अगर उसका अलाइनमेंट डिसअलाइंड हो जाता है, तब जाके इस तरह का जो डिफेक्ट है ये प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो काउज क्या दिया हुआ है, व्हेन डाइस आर नॉट अलाइंड विद ईच अदर, एक दूसरे में अगर अलाइन नहीं रहेगा तो दिस डिफेक्ट कैन बी अवॉइडेड व्हेन द डाई इज properly aligned. It can be done by placing half portions of the workpiece on the upper dice and the half of the lower dice, so that the both portions can be matched. अगर होता है, अगर इम्प्रॉपर हो रहा है, तो ये क्या करने बोल रहा है कि पहले हाफ
में सिर्फ हाफ पोर्शन में वर्क करिए और दूसरे टाइम में सेकंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हाफ में वर्क करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मैच करा सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, अगर एक साथ काम करते हैं और ये डिसमैच हो जाता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ हाफ में अलग अलग वर्किंग करेंगे। पहले हाफ में अलग वर्क करेंगे, दूसरे हाफ में अलग वर्क करेंगे। Flanks. This type of forging defects occurs due to improper cooling of the forged product. forge करने के बाद जब हम लोग कूलिंग करते हैं, अगर वो कूलिंग एक्चुअली ये होता है तुरंत से क्वेंचिंग कर देना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हीट है तो तुरंत से वाटर में भी अगर हम लोग डाल देते हैं तो उसके ये में जो सरफेस है उस पर क्या आ जाते हैं, क्रेक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लैंक्स, ये जो डिफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह सर से। फोर्स जो हम लोग करेंगे वो ऑयल में भी हो सकता है ना? हाँ, अलग अलग मीडियम में हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। ओके सर। कभी कभी क्या होता है ना, हमको धीरे धीरे ठंडा करना होता है, उसको क्वेंचिंग क्या करना होता है, धीरे धीरे करना होता है। तब हम लोग उसको क्या करते हैं, गर्म करने के बाद, मारने के बाद उसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो वो ठंडा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से। ठीक है, तो एयर इज आल्सो ए मीडियम ऑफ ये, ठीक है, कूलिंग। ठीक है, फिर वाटर से भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग वाटर से नहीं कर सकते हैं, वाटर से करने से क्रैक फॉर्म हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग वेल से भी करते हैं। वेल से करने का मतलब है कि मास्टर वेल से नहीं, उसके लिए अलग से वेल आता है, क्वेंचिंग का अलग से ये बात आता है उसका, उस पर डाल के करते हैं। ठीक है, सरफेस क्रैकिंग्स फिर से आ गया, ये टेम्परेचर्स की वजह से होता है। ऑपरेशंस इन लो टेम्परेचर्स, जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, अगर उसमें इम्प्रॉपर टेम्परेचर रहता है तो उसके सरफेस में इसकी वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं। सरफेस क्रैक्स वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। उसमें क्या है कि छोटे था जिसमें हम लोग क्वेंचिंग की वजह से हो रहा था, हम लोग जिसमें हम लोग कूलिंग की वजह से हम लोग के जो क्रैक्स फॉर्म हो रहे थे उसमें क्या था, छोटे छोटे क्रैक्स था। लेकिन अगर फोर्जिंग के टाइम अगर हमको टेम्परेचर कम मिलता है तो उसमें जो क्रैक्स आएंगे वो लंबे क्रैक्स होंगे। ठीक है, ये देखो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्रैक्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्रैक्स है ये किसकी वजह से हुआ है, जब हम लोग फोर्जिंग कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग का टेम्परेचर क्या था, लो था। लेकिन इस मटेरियल्स में हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट था। इट कैन बी कंट्रोल बाय द वर्किंग ऑन ए प्रॉपर टेम्परेचर। ओके, residual stresses on in forgings. This type of forgings defect takes place when the forged parts are not proper closed. ठीक है, या तो प्रॉपर उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है मतलब एक दूसरे से प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते हैं। वो किस वजह से होता है, रैपिड कूलिंग की वजह से होता है। बहुत ज्यादा गर्म है, उसको तुरंत से हम पानी में ठंडा कर दिए, तुरंत से क्वेंचिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, ऊपर का जो सरफेस है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर का जो सरफेस था वो प्रॉपर ठंडा नहीं हो पाया। तो अब जो उसके ग्रेन्स हैं ऊपर में अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, अंदर में अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। ठीक है, अंदर का ये नहीं हो पाता है, क्लोजली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस तरह का जो डिफेक्ट होगा ये किसकी वजह से होता है, रैपिड कूलिंग की वजह से होता है। मतलब तो बहुत ज्यादा हीट है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको तुरंत से हम लोग पानी में फिर बाद में डाल दिए। ठीक है, तो रैपिड कूलिंग की वजह से हम लोग का क्या होता है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है मेटेरियल्स के अंदर में। इस तरह का कोई मटेरियल्स है जिसमें ये दिक्कत आने वाली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्लो कूलिंग ऑफ द फोर्ज पार्ट। एडवांटेज क्या है, फोर्जिंग इज स्ट्रॉन्गर देन कास्टिंग प्रोडक्ट। एकदम बेसिकली ये सबसे पहले इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो कास्टिंग प्रोडक्ट है उससे हम लोग का जो फोर्जिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। फोर्जिंग कैन बी मेड nearly any shapes which reduce the need of joining multiple pieces. Reducing the joint can be improved the overall strength of the unit. अगर हम लोग को किसी दो मेटेरियल्स को जोड़ना है, ठीक है, सेम टाइप के मेटल्स के हैं, तो उसको हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसका स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं,
बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फोर्ज इज ए कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन द प्रोडक्शन रेट इज हाई। फोर्जिंग का हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं कब, अगर हम लोग को मास प्रोडक्शन में वर्क करना है तब। एक दो पीस बनाने के लिए अगर हम लोग फोर्जिंग का यूज करेंगे तो हम लोग का क्या लगेगा, कॉस्ट हाई लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ठीक है। जितना स्ट्रेंथ फोर्जिंग दे रहा है उस स्ट्रेंथ का अगर बहुत सारा मटेरियल हम लोग के पास है, मास प्रोडक्शन के अगर हम लोग के ये है क्या बोलते हैं प्रोडक्ट है, तब हम लोग फोर्जिंग का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो फोर्ज किया हुआ पार्ट रहेगा, फोर्जिंग किया हुआ, उसको इजीली हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज हुआ है। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। Rapid oxidations occurs due to high temperatures causing excess scaling and scaling cause wear of dies, ठीक है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हम लोग का जो डाई होता है वो बहुत जल्दी उस पर स्केलिंग आ जाता है या फिर डाई खराब होने का चांसेस होता है, किसकी वजह से, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। द क्लोज टॉलरेंस इन फोर्जिंग पार्ट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज डायमेंशंस है तो उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फोर्जिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग जो मेंटेन करना होता है जितना, उससे हम लोग क्या करते हैं, विद इन टॉलरेंस से भी एबव में रखते हैं, एबव हम लोग मटेरियल्स रखते हैं ऊपर, ताकि हम लोग जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए हम लोग उस पर और मशीनिंग कर सकें। इनिशियल कॉस्ट ऑफ फोर्जिंग डाई एंड कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस इज हाई, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट जब हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं उसमें फोर्जिंग्स का जितने भी इक्विपमेंट है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हम लोग का कॉस्ट इसका हाई होता है। ऊपर से क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई है। सपोज हाइड्रोलिक प्रेस टूट गया, विदाउट हाइड्रोलिक प्रेस आप काम नहीं कर पाएंगे। हैमर टूट गया, आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो हैमर हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ये सब बहुत महंगा है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें जो हमको लगा कि थोड़ा सा छूट गया है आप लोगों को, वो मैं थोड़ा सा पीछे बैकअप में जाता हूँ फिर से। तो फोर्जिंग जब भी बात आएगा, सबसे पहले तो ये जरूर आएगा कि उसके कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। फोर्जिंग के कौन कौन से टूल्स हैं, उसका क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग का एनविल। एनविल का क्या फंक्शन है, द एनविल्स ब्लॉक गिव्स द रिजिड सपोर्ट्स ड्यूरिंग फोर्जिंग। जब हम लोग फोर्जिंग करते हैं तो एक क्या होता है, हेवी सपोर्ट देता है, जहाँ पे हम लोग रख के हम लोग किसी भी वर्क को हम लोग वर्कपीस को रख के हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हैमर करते हैं या फिर कुछ भी वर्क करते हैं। द एनविल मस्ट बी of such a weight that it can absorb the blows that are struck upon it. The body is made of mild steels. The commonly used size of the anvil weight approximately 50 to 150 kg. Although it is manufactured in various sizes. और भी sizes क्या आता है, लेकिन mainly क्या आता है 50 से 150 kg का weight का ये होता है. The top surface of the anvil should stand and about 0.75 from the floor. मतलब जो उसका ऊपर पर्सन एबव पर्सन होगा वो क्या होगा, जमीन से कितना ऊपर में होगा, 0.7 mm फ्रॉम फ्लोर, मतलब जमीन से ऊपर में होगा उसका ऊपर पर्सन, तभी तो हम लोग उसके ऊपर में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक फिगर दिखाते हैं तुम लोग को। एनविल कैसा होता है, ये जो बोल रहा था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा था 0.75 मीटर, ठीक है।
तो ये कैसे आ जा रहा है इधर इस साइड में मिनिमाइज। तो ये होता है हम लोग का एनविल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को रख करके हम लोग इसमें फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत सारा सर हार्डी होल का काम इसमें है? हम्म। हार्डी होल का कहाँ यूज होता है? इसका इस होल का अगर इस तरह का कोई शेप का है, ठीक है, इस तरह का कोई शेप हम लोग को जनरेट करना है तो हम लोग इस पे डायरेक्टली रख के हम लोग जैसे राउंड बॉक्स है उसको हम लोग रख के हम लोग इस पे हैमर कर सकते हैं। या तो फिर ये जो यहाँ पे जो दिया होता है इस होल के अकॉर्डिंगली अगर हमको कोई चाहिए, जैसे कि स्क्वायर होल है यहाँ पे, इस होल के सर ये अलावा क्या, इसका नाम क्या है सर? इसका जो सर मेटल का ये जो बना हुआ जो बेस है, एनविल टोटल चीज को हम लोग एनविल बोलते हैं। सर कौन सा मेटल का बना हुआ रहता है ये? MS माइल्ड स्टील का रहता है। ओके सर। ठीक है, तो सौरभ इस होल का जनरली फंक्शंस है, अगर हमको इस शेप का कोई चाहिए जो मेरा अनवांटेड शेप का है, सपोज शेप इस तरह का है, ठीक है, ऐसे शेप का है और इसका लेंथ बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और चाहिए हमको स्क्वायर, ठीक है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रख के हम लोग ये अंदर में होल चला जाता है, इसके ऊपर में हम लोग इसको हीट करके हम लोग ये करेंगे तो ये डाई का काम करेगा, ठीक है। दूसरा इसका काम आता है, अगर मेरा कुछ वैसा वर्कपीस है जिसमें हम लोग का फिन्स निकला हुआ है तो हम लोग इसको सपोर्ट के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमको इस तरह का शेप चाहिए होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर रख के इसको हम हैमर करेंगे तो इस तरह का शेप वो ले लेगा। नेक्स्ट है हम लोग का हैमर। हैमर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, कहीं और लिखा हुआ है हैमर का डिफिनेशन। स्ट्राइक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैमर का। हैमर कहाँ गया? हैमर भी तो देखा होगा तुम लोग, बहुत सारा टाइप्स का हैमर होता है, बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, क्लॉ हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है, ठीक है। तो जितने टाइप के हैमर्स है, हर एक हैमर्स में देखना बोथ साइड में, दोनों साइड में, एक साइड में फ्लैटनेस होगा तो एक साइड में कुछ और रहेगा। तो इसमें क्या है, बॉल लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बॉल पिन हैमर। इसमें बोथ साइड है तो बोथ साइड बॉल पिन हैमर बनेंगे, तो फिर स्पिनिंग हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक साइड में एजेस है तो इसको एज टाइप हैमर बोलते हैं, ठीक है। क्लो हैमर यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कील वगैरह को निकालने के लिए जो यूज करते हैं उस हैमर को हम लोग बोलते हैं क्लो हैमर। स्लेज हैमर क्या होता सर है? ऐसे हथौड़ा बोल लो, सर बोल रहे हैं ऐसे को हथौड़ा कहते हैं। हाँ हाँ वही है, ठीक है, हाँ थोड़ा ही है, ठीक है। तो हैमर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, टोंग्स, ठीक है। टोंग्स आर यूज्ड टू होल्ड द जॉब सिक्योरली ड्यूरिंग फोर्जिंग ऑपरेशन। जब हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं तो टोंग के थ्रू ही हम लोग किसी भी वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर हम लोग को कहीं दूसरी जगह एनविल के सामने लेके जाना है, उसको हैमर करना है, तो हम लोग वहाँ पे हाथ से थोड़े पकड़ सकते हैं क्योंकि वो हीट करता है। उसको पकड़ के हम लोग किसके थ्रू ले जाते हैं, टोंग के थ्रू ही ले जाते हैं, ठीक है। टोंग्स आर यूजुअली मेड इन 2 पीसेस। जनरली जो टोंग्स होता है वो 2 पीस में बना होता है। उसमें जो जॉइंट होता है वो रिवेटेड जॉइंट के थ्रू जॉइंट होता है। सिमिलर लेंथ ऑन द वन साइड ऑफ द hinge carries the holdings जो which are made in different shapes and size to suit the corresponding shapes and size। टोंग्स का भी बहुत सारा टाइप्स है, जिसमें
बाकी उसका जो हैंडल्स है वो सबका सेम ही होता है, लेकिन उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है उसमें सारे उसका क्या होता है, डिफरेंस होते जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका नेम चेंज करते जाते हैं। ठीक है। ओवरऑल साइज ऑफ द टोंग्स वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ द जॉब टू बी हेल्ड। हम लोग का जो टोंग्स होता है उसका साइज भी क्या करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू जॉब। हम लोग को कितना बड़ा जॉब पकड़ना है, छोटा जॉब पकड़ना है तो छोटा टोंग लेंगे, बड़ा जॉब पकड़ना है तो बड़ा टोंग लेंगे। तो जॉब के अकॉर्डिंगली हम लोग का क्या होता है, हम लोग का टोंग्स का साइज भी चेंज होते रहता है। बट द कॉमनली यूज लेंथ ऑफ द टोंग्स इन हैंड फोर्जिंग्स vary from 40 mm to 400 mm to 600 mm with the jaws opening range from 6 mm to 55 mm। ठीक है। बट जनरली जो हम लोग हैंड वर्किंग फोर्जिंग करते हैं उसमें जो टोंग का लेंथ होता है वो 600 mm 400 mm to 600 mm का है, और जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग उसका जो होगा वो कितना होगा, 6 mm to 55 mm। ये देखो इस तरह से टोंग है, इसकी जो लेंथ है ये 400 to 600 वेरी करेगा जनरली हम लोग। और इसके माउथ में देखो, बाकी इसका जो हैंड है, हैंडल है, इधर सबका सेम है। इसके माउथ के अकॉर्डिंगली हम लोग का ये चेंज हो जाता है, स्क्वायर चेंज, बैंड हैंड टोंग्स, ओपन हैंड टोंग, क्लोज हैंड टोंग। ठीक है। इसके माउथ के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका टोंग्स का नाम को हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू जहाँ पे जैसा यूज है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टोंग्स का यूज करते हैं। तो इसका जो माउथ का ओपनिंग है, ये ओपनिंग्स, ये और ये जो ओपन होगा, इसको जब हम लोग ऊपर और नीचे करेंगे, ठीक है, तब हम लोग इसका जो ओपनिंग होगा ये होता है हम लोग का 6 to 55 mm, और इसका लेंथ कितना है हम लोग कितना तक वेरी करता है, 400 to 600 mm। टोंग्स का मेनली फंक्शंस क्या है, किसी भी वर्कपीस को होल्ड करना और होल्ड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और किसके लिए, फोर्जिंग्स करने के लिए। ठीक है, इस तरह से देखा होगा तुम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का चिजल्स। चिजल्स आर द टूल्स यूज फॉर कटिंग मेटल्स। चिजल्स के थ्रू हम लोग शेप भी देते हैं, और चिजल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। ये क्या टाइम्स, two types of chisels, hot chisels and cold chisels. The cold chisels is used for cutting cold metals, while the hot chisels is for hot metals. The main difference between the cold chisels and hot chisels are included angle at the cutting edge। ठीक है, hot chisels और cold chisels में उसका जो एंगल्स होगा उसके ऊपर हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं। एट द कटिंग एज, ए कोल्ड चिजल्स कैरीड एंड इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड द लेटर इज वेल hardened and tempered. Cold chisel is made up of high carbon steels। ठीक है, जो कोल्ड चिजल्स होगा उसका एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और कोल्ड चिजल जनरली किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। A hot chisel is made up of medium carbon steels, as there is no need of hardening। Hardening का जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। A hot chisel is used to cut the metal in plastic state at the cutting edge। At a hot chisel carried and including an angle of 30 degree। हॉट एंगल्स का जो चिजल्स होगा उसका एंगल्स कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और इसको हार्डन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हॉट चिजल्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी मतलब कि जब हम लोग मेटल्स हीट रहता है उस टाइम पे जिस चिजल को हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वो हीट है तो वो सॉफ्ट हो चुका है, तो उसको करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा हार्ड मेटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट कोल्ड चिजल्स में क्या करता है, जो अभी हीट नहीं है उसको वर्क करने के लिए हम लोग, जैसे कि हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस और हॉट वर्किंग प्रोसेस में भी देख रहे थे, जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस था उसमें हमको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसको हम लोग किस में करते थे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे में वर्क करते थे, और हॉट वर्किंग में क्या करते थे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर में वर्क करते थे। ठीक है, इसलिए उसमें प्रेशर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी।
तो हॉट चीजल्स और कोल्ड चीजल्स में अगर डिफरेंस पूछेगा तो तुम लोग को क्या बोलना है? हॉट चीजल्स का एंगल्स होता है 30 डिग्री एंड कोल्ड चीजल्स का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कोल्ड चीजल्स का किस मटेरियल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील्स का। और हॉट चीजल्स किसका बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील्स। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? हॉट चीजल्स हार्डन किया होता है, मीन्स की हीट ट्रीटमेंट किया हुआ होता है, और हॉट चीजल्स में हीट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये 3-4 डिफरेंस तुम लोग को, मेन डिफरेंस तो है एंगल। ओके। सर हार्डनिंग वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिएगा ना। हाँ हाँ हार्डनिंग वाला क्या है? हाँ, क्या बोले? हार्डनिंग वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिएगा ना। जो कोल्ड चीजल होता है वो हार्डन किया होता है, दैट मीन्स कि कोल्ड चीजल्स में हम लोग क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट किए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको कोल्ड वर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्रेशर ज्यादा लगता है। अगर वो हीट ट्रीटमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग का चीजल ही ब्रेक कर जाएगा। वही क्या होता है, जो कोल्ड जो हॉट चीजल्स होता है, हॉट चीजल्स को जनरली हम लोग कहाँ पे वर्क करते हैं? जब मटेरियल्स जिसमें हम लोग वर्क करेंगे वो हीट है, और कहाँ कितना तक हीट है? उसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, है ना। यानी कि वो ऑलरेडी हीट है जिसपे हम लोग को चिजलिंग करना है, तो उसमें उतना ज्यादा प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो हॉट चीजल्स होता है उसको हार्डन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और कोल्ड चीजल्स को हार्डन करने का जरूरत पड़ता है। कोल्ड चीजल्स को हीट ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फिगर। चीजल्स है ये सारे, फ्लैट चीजल्स, डायमंड पॉइंट चीजल्स, क्रॉस फ्लैट चीजल्स। अगर ये इसका टाइप्स में पढ़ने जाएंगे तो और भी सारा टाइप्स हैं, जो कि तुम लोग को पढ़ना था फर्स्ट ईयर जब तुम लोग वर्कशॉप में गए थे उसी टाइम। टाइप्स ऑफ चीजल, टाइप्स ऑफ हैमर, टाइप्स ऑफ पंच, टाइप्स ऑफ फाइल। ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे फ्लैट चीजल्स है, डायमंड पॉइंट चीजल्स है, क्रॉस कट चीजल्स है, काउ माउथ चीजल्स है, साइड कट चीजल्स है, राउंड नोज चीजल्स है, और भी चीजल्स हैं टाइप्स। ठीक है। तो अभी मेनली यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है? चीजल्स का वर्किंग क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है पंचेस। पंचेस आर tapered tools made in various shape and size. They are used for producing holes in red hot job. A large tapered punch is called a drift. ठीक है। ड्रिफ्ट तुम लोग को हम ये में भी पढ़ाए हैं शायद, क्या बोलते हैं, जब हम लोग लेथ मशीन पढ़ रहे थे या तो फिर हम लोग ड्रिलिंग मशीन पढ़ रहे थे। अगर ये से ड्रिलिंग मशीन में अगर हम लोग जो ये होता था जहाँ से हम लोग ये से हटाते थे, क्या बोलते हैं, ट्विस्ट ड्रिल को जब हम लोग हटाना होता था हम लोग कैसे करके हटाते थे? ड्रिफ्ट के थ्रू हटाते थे ना। तो एक टेपर सरफेस रहता था। मेनली यहाँ पे पंच का क्या यूज है? होल करना। ठीक है। The job is placed on the anvils and the punch is hammered through it up to above half its depth. It is then the turn over the punch made up pass through it. तुम लोग को फिगर दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा पंच का क्या फंक्शन है। पंच का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है। किसी किसी में अगर होल करना है किसी पार्टिकुलर शेप के लिए, शेप में, तो हम लोग उसको हीट करने के बाद उस पंच को स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे होल हो जाता है। फिर बाद में उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं, उसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं तो वहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइप का ये बन जाता है, होल बन जाता है। कभी कभी क्या करना होता है, होल में हमको होल, पंच से हमको होल नहीं करना होता है, हमको इंस्क्राइब करना है। ठीक है। इस तरह का हम लोग को ग्रिप्स बनाने हैं, तब भी हम लोग पंच का यूज करते हैं।
ठीक है, देखो इसमें क्या है, सेमी सर्कल बना हुआ है। सेमी सर्कल का अगर कहीं पे हमको इंस्क्राइब चाहिए, हमको डेप्थ चाहिए कहीं पे, तो हम लोग इस पंच को लगा करके हम लोग हैमरिंग करेंगे। ये फ्लैट है, ठीक है। उसी तरह देखो ये सब क्या करने के लिए है, डायरेक्टली होल करने के लिए है। इस शेप में अगर हमको होल चाहिए, दो टाइप का और पंच होता है, एक होता है नंबर पंच और एक होता है अल्फाबेटिकल पंच। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा पंचेस हैं, क्रीक पंच है, डॉट पंच है, सेंटर पंच है। ठीक है, तो ये हम लोग के हैं फोर्जिंग टूल्स के पंच, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद है हम लोग का फ्लेटर्स। फ्लेटर्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर बॉडी। ये किस तरह का होता है, स्क्वायर बॉडी होता है, जो कि हम लोग हीट करने के बाद मेटल्स को हम लोग फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर सपोज वो राउंड वर्क पीस है, उसको हीट करने के बाद उसको हमको फ्लेट करना है, तो हम लोग फ्लेटर का यूज करते हैं। इसका जो नीचे वाला पर्सन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। फ्लेटर दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है। इसका यूज कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। पहले ये क्या था, रड था। रड को हम लोग क्या किए, हीट किए, उसके बाद हमको इसको क्या करना है, फ्लेट करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हमको करना है। तो ये है एनविल। एनविल के रूप में ऊपर में रख के हम लोग फ्लेटर को लगाए, और फ्लेटर को हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग हैमरिंग करेंगे। ठीक है, ये है फुलर्स। फुलर्स भी क्या होता है, ये भी हाई कार्बन स्टील्स का बना होता है, और ये जनरली पेयर्स में यूज होता है। हमको अगर किसी पार्टिकुलर शेप चाहिए, तो उस शेप का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में है, इस तरह का अगर हमको कहीं पे चाहिए, तो हम लोग नीचे से ऊपर से बोथ साइड में ऐसे लगा देंगे। जैसे इसमें चाहिए, इसमें ऐसे लगा दिए हम लोग। मतलब जब भी फ्लर्स यूज होगा, पेयर्स में यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का स्वेज, या फिर स्वेज ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं। लास्ट दिन तुम लोग को दिखाए भी थे स्वेज ब्लॉक, तो फिर से दिखाते हैं। इसमें भी डिफरेंट शेप रहता है, हमको जिस तरह का शेप का चाहिए हम उस तरह से हम लोग इस पर भी वर्क कर सकते हैं। अगर हमको ऑफिस ऐसे चाहिए, या फिर हमको चाहिए बेंडिंग करना है उस पर, या फिर भी ग्रुप चाहिए ऐसे, नहीं हमको राउंड चाहिए, तो राउंड वाले पे रख के हम लोग उस पर हैमरिंग करेंगे। ठीक है, हॉल्स भी लगे हुए हैं इसमें, रेक्टेंगुलर शेप भी दिया हुआ है, स्क्वायर शेप भी दिया हुआ है आपको। देखो यहाँ पे अलग अलग शेप्स के हैं, आपको जिस तरह का शेप चाहिए उस शेप में हम लोग यहाँ पे वर्कपीस को रख करके हम लोग उस पर हैमरिंग करेंगे, तो उस तरह का शेप हमको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमको लग रहा था ये चीज छूट रहा था, थोड़ा सा इसको कर दिए। इसके बाद और दो तीन चीज है इसमें। ठीक है, फोर्जिंग्स हैमर्स, कौन कौन से फोर्जिंग्स हैमर्स यूज होते हैं हमारे फोर्जिंग्स के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्जिंग्स हैमर्स। ठीक है, स्प्रिंग पावर हैमर्स, न्यूमेटिक पावर हैमर्स, एंड स्टीम एंड एयर पावर हैमर्स, ड्रॉप हैमर्स। ये सब सारे हैमर्स हैं जो मेनली यूज होता है हम लोग का फोर्जिंग्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे रोलिंग में। ठीक है, रोलिंग, उसके बाद एक्सट्रूशन। ठीक है, आज के लिए यहीं छोड़ दें। ये सौरभ, अटेंडेंस भेजो तो, या फिर कोई भी।
सुरेंद्र पांडे या फिर कोई जिसको आवाज आ रहा है मेरा, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। आवाज आ रहा है? यस सर, हो गया। ठीक ठीक, चलो ठीक। तुम लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। सर हेलो। आज 5 तारीख से 5। सर जितना प्रैक्टिकल दिए उतना ही है, 6 को। हाँ बस बस इतना ही है। उतना 6 को बना लेंगे ना तो कॉपी में लिख लो। सर? कॉपी में नहीं क्या कि A4 साइज पे में बनाएंगे? हाँ हाँ, जिसमें मतलब कहने का मतलब है ये नहीं। वर्कशॉप वाला पेपर में बनाए थे, और क्या था ना, प्रैक्टिकल कॉपी में इलेक्ट्रिकल वाला कॉपी में बना, प्रैक्टिकल कॉपी में ना। लैब कॉपी में बनाना है। ठीक। वन कॉपी में। हाँ यस सर। मतलब जैसे वर्कशॉप में पेपर में बनाए तो वैसा नहीं बनाना, कॉपी में नहीं बनाना। नहीं, हाँ हाँ हाँ, कॉपी में बनाना है, उसको पंच करके डालना है, फिर जैसे असाइनमेंट कॉपी में बनाते हैं वैसे बनाना है, ठीक है। यस सर। पूरा प्रॉपर जैसा लैब कॉपी होता है वैसे कॉपी में बना के बनाओ उसमें, और क्या। चलो ठीक है। सर जो क्लासमेट का पेज आता है उसमें बना सकते हैं ना? अरे किसी में बना, किसी नीलकमल का क्लासमेट का, जिसमें हमको हमको क्या है, लिखो जिसमें भी तुमको अच्छा लगे। कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल कॉपी में नहीं लिखना है। सर जो पेज आता है उसमें लिख सकते हैं ना, फाइल में लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एंड कर रहे हैं।